हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए 600 टीसीएस क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। और आज तीसरे सेट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक मेज पर एक कार्यशील घड़ी का मतलब वर्किंग पीरियड में जो घड़ी होगी, सही सलामत जो घड़ी होगी, इस प्रकार रखी गई है कि 9 बजे इसकी घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित कर रही है। ध्यान से देखना, 9 बजे घंटे की सुई इधर होती है, 9 बजे घंटे की सुई इधर। अब ये उत्तर दिशा को शो कर रही है, तो पक्का तब ये क्या हो जाएगा, ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। होगा कि नहीं होगा बताइए? एन ई एस डब्ल्यू क्लॉक वाइज। तो सवाल है, यदि इस घड़ी की स्थिति समान बनी रहती है तो 2 बजे इसकी मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो 2 बजे मिनट की सुई इधर ही होगी ना। कौन सी दिशा में? तो पूर्व की दिशा में होगी। कौन सी दिशा में होगी? तो पूर्व की दिशा में होगी। कोई दिक्कत? क्लियर है? अगला क्वेश्चन। 6 व्यक्ति ABCDF एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। सी डी के बाईं और दूसरे स्थान पर है। सी कहां पर? तो डी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। और ए कहां पर? डी के ठीक बगल में बैठा है। तो ए डी के ठीक बगल में, और एफ ए के बाईं और तीसरा। अब मान लीजिए कि ए डी के ठीक बगल में बैठाते हैं, तो गलत है वो। क्यों? क्योंकि एफ ए के बाईं और तीसरा तो होगा नहीं। इसका मतलब है कि ए यहां बैठेगा, एफ यहां पर। तो ए जो है डी के बगल में, और एफ ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। बी ई के बाईं और दूसरे स्थान पर। अब बताइए, बी ई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। क्लियर? तो सवाल पूछ रहा है सी के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? तो बताइए सी के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? तो ए बैठा है। कौन बैठा है? ए। डन। नेक्स्ट कह रहा है कि दिए गए संख्या युग्म प्रत्येक में से कह रहा है कि उस संख्या युग्म को चुनकर बताइए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। क्या लगता है कि क्या किया गया है? बताइए। 473 दिया हुआ है, तो क्या किया गया है ये बताइए। देखिए तो दोनों का डिफरेंस निकाले। 13 में से 5 गया कितना? 8। 6 में से 3 गया तो 3 हो गया, और 4 में से 2 गया 238। यहाँ 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा देखिएगा। 9 में से 3 गया तो 6 हो गया, और 6 में से 9 में से 3 गया तो 6, 6 में से 3 गया तो 3, 436 हो गया। कितना हो गया? मतलब इस दोनों में 3 का अंतर है। या एक काम कर सकते हैं, क्या किया गया है, तो एक लॉजिक और है। 235 गुना 2 करते हैं तो कितना हो जाता है? 470 होता है। 433 गुना 2 करते हैं तो 866 हो जाता है। 160 गुना 2 करते हैं तो 320 आता है। और 62 गुना 2 करते हैं तो 124 आता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से 470 में 3 बढ़ा, 866 में 3 बढ़ा, 124 में 3 बढ़ा, लेकिन यहाँ पर 13 बढ़ गया। तो सी नंबर बिल्कुल अलग होगा। डन। अगला कह रहा है ये बाएं और ये दाएं दिया गया है। यदि दिए गए अनुक्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सी घटक दाएं सिरे से 8वें घटक के बाईं ओर 5वां? देखो, दाएं से 8वें के बाईं ओर, तो 8 + 5 हो जाएगा 13वां। किधर से? तो दाएं से। दाएं से 13वां। तो दाएं से गिनो ही मत, बाएं से गिनो। क्यों? क्योंकि उल्टा क्रम में लिखा जा रहा है, तो ये दाएं किस में चेंज हो जाएगा? तो बाएं में चेंज हो जाएगा 13वां। तो बाएं से 13वां मतलब 3 हो गया, 3 6 हो गया, 3 9 हो गया, 3 12, 13वां। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। उल्टा क्रम में लिखने का मतलब हो गया, जो चीजें दाएं से हुआ करती थी अब वो बाएं से होगी। तो दाएं से 13वां नहीं, बाएं से 13वां गिन लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डन। अगला कह रहा ट्रेवल के लिए कौन सा कोड आएगा? ध्यान दीजिएगा, ट्रेवल है किसमें? गेट रेडी नाउ, रेडी फॉर वोकेशन, ट्रेवल ये रहा, और तो ये नहीं। अब ट्रेवल इकलौता है। अब देखो, फॉर कॉमन है, तो इस दोनों में फॉर कॉमन है, तो एक कोड जरूर कॉमन होगा। कौन सा? पा कॉमन है।
डन। उसके बाद इस दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है। क्या कॉमन है, 9। तो दोनों में एक कोड कॉमन होगा, कौन सा, LI कॉमन है, नहीं AH कॉमन है। इसका मतलब ट्रेवल, वर्क तो कहीं दिख नहीं रहा है, ट्रेवल का कोड क्या हो जाएगा, VJ या RV। तो VJ या RV क्या हो जाएगा, VJ या RV। आप कंफर्म नहीं बता सकते, बता सकते हैं नहीं। अगला सवाल, एक निश्चित कोड भाषा में लोकल को, देखो लोकल को अगर ये लिखा जाए, ग्लोबल को ये, तो रोमन को क्या लिखा जाएगा, यही है ना। तो लोकल को देखिए तो क्या किया गया, LM फिर O को सेम रखा है, CD फिर A को सेम रखा है, LM। फिर देखो नहीं नहीं नहीं, ओके ओके, GH LM क्या किया गया है, ओके ओके, LM A CD। फिर ग्लोबल को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, है ना। चलिए पहले ऊपर नीचे लिख लेते हैं। देखिए लोकल को और ग्लोबल को जब तक लिखेंगे नहीं तब तक पूरी क्लियर तरह से पता नहीं चल पाएगा। लोकल को MADOM किया गया है, यही ना, MADOM। ग्लोबल को HMACOM किया गया है ना। किया क्या है आखिर इसने, देखो एक काम करते हैं, LM और LM तो समझ में आ रहा है। अब वॉवेल को सेम रख रहा है, CD +1, तो +1 +1 +1 कॉन्सोनेंट में। अब देखो GH और LM +1 +1 और देखो LM +1 हो गया, O एक का जगह चेंज हो गया, BC +1 हो गया। मतलब वॉवेल को वो चेंज कर रहा है। तो रोमन को क्या लिखा जाएगा, तो बताइए जरा, रोमन को क्या कोड किया जाएगा। तो RS तो होगा, MN होगा और NO होगा। अब A यहाँ आ जाएगा और O यहाँ आ जाएगा, मतलब शानो, सानो, SANOO। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शानो हो जाएगा, हो जाएगा। वॉवेल को रिप्लेस कर रहा है वो। अब देखो 0 है, 1 है, 2 है, 5 है, 26 है, अगला क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ जाते हैं तो 0 का स्क्वायर +1, यहाँ से यहाँ 1 का स्क्वायर +1, यहाँ से यहाँ 2 का स्क्वायर +1, यहाँ पर आते हैं 5 का स्क्वायर +1, यहाँ से आएंगे तो 26 का स्क्वायर +1, मतलब 677, 677 हो जाएगा। ऑप्शन से A नंबर हो जाएगा। डन। अगला, एंड का अर्थ है पुत्र, डॉलर का अर्थ है बहन, निम्नलिखित में से किस व्यंजक का अर्थ है YZ की माँ है, YZ की माँ है। अब देखिए कहीं पर भी Y एंड लिखा हुआ मिलेगा, Y एंड लिखा हुआ मिलेगा तो Y तो किसी न किसी का पुत्र होगा। तो ऐसे ऑप्शन को काट दीजिए, यहाँ पर मेल हो जा रहा है, Y एंड लिखा हुआ है, Y एंड यहाँ पर मेल हो जाएगा, नहीं होगा, यही दो में से एक होगा। तो Y किसकी माँ है, Z की। तो देखिए तो YZ की यहाँ पर क्या दिया हुआ है, Z की। डॉलर का मतलब क्या है, Z की ये बहन हो गई, C भी नहीं होगा ये, तो YZ की माँ है। तो देखिएगा X की ये कौन हो गई, एंड का डॉलर का मतलब क्या, X की ये बहन हो गई, ठीक है, और इसका पुत्र हो गया, तो Y का ये पुत्र हो गया। तो ये माँ हो जाएगी कि नहीं, तो किस ऑप्शन से, B नंबर ऑप्शन से। अगला देखो, इसमें से देखो 6 का क्यूब 8 का क्यूब, 4 का क्यूब 6 का क्यूब, उसके बाद 5 का क्यूब 7 का क्यूब हुआ, ये 7 का क्यूब। अब ये 728 क्यूब ही नहीं है, बाकी सारे में क्यूब्स के पेयर हैं, इसमें क्यूब का पेयर है ही नहीं। डन। अगला, अलग अलग लंबाई वाले 5 बच्चे KLOMN के एक समूह में K सबसे लंबा है, मतलब बाकी चारों क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। डन। तो 5 के समूह में K सबसे लंबा है जबकि L सबसे छोटा है। उस समूह का दूसरा सबसे छोटा बच्चा है, उस समूह का दूसरा सबसे छोटा बच्चा है और MN से लंबा है। तो सब कुछ तो वो खुद बता दिया। तो उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन, तो तीसरा सबसे लंबा कौन, N हो जाएगा। तीसरा सबसे लंबा कौन, N। अगला,
ऐसे कितने अक्षर युग्म है आगे और पीछे से? देखिए सी डी ई एफ, देखिए सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं मिला, एल एम एन ओ पी क्यू आर नहीं मिला, यू से बड़ा लेटर है नहीं, छोड़ दो, एस टी एक मिला, एस टी, एस टी, टी से बड़ा लेटर है नहीं, टी से बड़ा लेटर है नहीं, ई एफ जी आर एस, तो 2 मिले। फॉरवर्ड वे में, रिवर्स में आइए, एस टी यू, यू से बड़ा लेटर है नहीं, छोड़ दो, आर एस टी एक मिला, आर एस टी, यू भी डब्ल्यू एक्स नहीं मिला, ई एफ जी एच आई जे, टी यू भी डब्ल्यू, एस टी यू, यू भी एल एम, टोटल कितने पेयर मिले? तो 3 पेयर मिले। कितने पेयर मिले? तो 3 पेयर मिले। अगला, ए बी सी डी जे के एल एम एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, कहाँ भाई? तो वर्गाकार मेज के चारों ओर, मेज की ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, उनमें से 4 लोग कोनों पर बैठा हुआ है और 4 लोग भुजा के मध्य, और सबका मुख किधर है? केंद्र की ओर है। डन। डी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है, डी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है, डी और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो डी और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ये भी क्लियर, डी और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। सी और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एम बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो एम बी के दाईं ओर, तो एम बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो अब क्या करेंगे? तो बस सी को यहाँ बैठाइए, बी को यहाँ, तो एम बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, अब हो गया कि नहीं हो गया? तो एम बी के दाईं दूसरे स्थान, के एम के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो के एम के बाईं ओर ठीक बगल में है। ए बी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो ए बी के बगल में नहीं बैठा है, तो ए या तो यहाँ बैठेगा, ए या तो यहाँ बैठेगा, तो ए बी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। ए और एल के बीच में केवल 3 लोग हैं, तो ए और एल के बीच में तो ए को यहाँ बैठा नहीं सकते, तो ए और एल के बीच में 3 लोग, ये हो जाएगा। अब बताओ, ए बी सी डी हो गया, जे बच गया है। कौन बच गया है? जे। जे के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, बता सकते हैं? तो जे के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो डी बैठा है। कितने आराम से क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अगला, आलोक के कक्षा में शीर्ष से 19वें पर था और नीचे से 38वें, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी? तो कुल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? रैंकों का योग, रैंकों का योग -1, रैंकों का योग -1, मतलब 19 + 38 57, -1 कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे। ऑप्शन से ए हो जाएगा, ऑप्शन से ए। क्लियर? अगला देखो, अब ई भी दिख रहा है, तो ए बी सी डी ई, ओहो हो, ठीक है, ए बी सी डी डबल डी ई होगा। देखो डी डबल दिख रहा है आपको, ठीक है, ए बी सी डबल डी ई, ए बी सी डबल डी ई, ए बी सी डबल डी ई, ए बी सी डबल डी ई। इसका मतलब आपका आंसर हो गया ए डी ई डबल डी ए, ए डी ई, ए डी ई डबल डी ए डबल डी ई डी, डबल डी ई डी, ऑप्शन से डी नंबर। क्लियर है? अगला, 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्ति में बैठे हुए हैं, मतलब ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट, और इसके लिए ये लेफ्ट और ये राइट। 5 व्यक्ति इसमें और 5 व्यक्ति, तो कह रहा है ए बी सी डी ई का मुख उत्तर की ओर है, अब वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। डन। तो कह रहा है ए पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ए कहाँ पर बैठा हुआ है? पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। डब्ल्यू का मुख ए के ठीक बगल में बैठे व्यक्तियों की ओर है, डब्ल्यू का मुख ए के बगल व्यक्ति में, या तो डब्ल्यू यहाँ पर होगा या तो डब्ल्यू यहाँ होगा। डब्ल्यू का मुख किधर है? ए के बगल बैठे व्यक्ति। एक्स डब्ल्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब ये बताइए, डब्ल्यू से दाईं ओर 1 2 3 तो होगा नहीं, गलत हो गया, तो एक्स डब्ल्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर अब हो गया। एक्स डब्ल्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एक्स की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो एक्स की ओर मुख करके बैठा हुआ व्यक्ति बी के दाईं ओर ठीक बगल में है। बी और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो बी और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। बी वाई के दाईं ओर ठीक बगल में है,
भी वाई के दाईं और ठीक बगल में, तो भी कहाँ, वाई के दाईं और ठीक बगल में, तो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तब यहाँ हो जाएगा। अब दो लोगों में डी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, तो डी अगर सिरा पर नहीं बैठेगा तो डी यहाँ हो जाएगा और ई यहाँ। डन, कोई दिक्कत? सवाल एक ही है इस पे कि इनमें से कौन जेड के ठीक सामने है, तो जेड के ठीक सामने बी पहले ही पता चल चुका था, ऑप्शन से बी हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल, दो कथन दिए गए हैं, ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं, स्वतंत्र कारणों का परिणाम। देखो कह रहे शिक्षकों और छात्रों वाली स्कूल बस समय पर स्कूल नहीं पहुंच सकी, सड़क पर हुए एक बड़े हादसे की वजह से यातायात बाधित हो गया था। तो क्या हो जाएगा, दो कारण हो जाएगा और ये उसका प्रभाव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब जब यातायात बाधित हो जाएगी तो शिक्षकों और छात्रों वाली स्कूल बस समय पर नहीं पहुंचेगी। तो यदि कथन दो कारण है तो कथन एक इसका प्रभाव हो सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। बताइए कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े। अगला देखिए, ए का प्लेस वैल्यू 27 भी होता है कि नहीं, तो यहां से बताइए -3 किया है, -3 किया है तो -3 कर देंगे तो आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर। अब देखिए ए से ई 4 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, तो हम भी 4 जोड़ देंगे तो भी हो जाएगा, मतलब आर भी। अब देखिएगा 5 5 10 +5 +5 +5, तो 22 5 27, मतलब ए हो जाएगा। आर भी ए कहाँ गया, डी नंबर में। फिर देखिएगा 10 5 15 7 5 12 4 5 9, तो 1 5 6 एफ हो जाएगा। फिर देखिए 15 5 20 12 5 17 9 5 14, तो 6 5 11 के हो जाएगा। आर वी ए एफ के, आर वी ए एफ के 19। ये क्या किया गया है ये बताओ। देखिए 12 है तो डबल कर दीजिए 24, और +33 57 आ गया। इसको 20 कर दीजिए डबल, और +28 48, इसको डबल कर दिए 28 + 39, मतलब 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 67। पहले नंबर को डबल कर रहा है और दूसरे नंबर को जोड़ दे रहा है। 6 व्यक्ति, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग। ई केवल एल से छोटा है, ध्यान दीजिएगा, ई जो है केवल एल से छोटा है, मतलब बाकी चारों से बड़ा है। 6 लोग हो गए। केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है, तो केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है। के डी से छोटा है किंतु एम से लंबा है, के डी से छोटा किंतु एम से लंबा, तो के डी से छोटा किंतु एम से लंबा। हो गया कि नहीं हो गया? उनमें से कितने व्यक्ति के से छोटे हैं, तो के से छोटे व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। के से छोटे कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति हैं। क्लियर है? अगला, सभी फार्मासिस्ट, एफ से फार्मासिस्ट क्या है, सांख्यिकी विद हैं, और कुछ सांख्यिकी विद गणितज्ञ हैं। पहला क्या कहता है वो बताओ, कि सभी फार्मासिस्ट गणितज्ञ हैं, तो फार्मासिस्ट अलग गणितज्ञ अलग, कोई रिलेशन नहीं, गलत। कुछ फार्मासिस्ट गणितज्ञ हैं, ये भी नहीं होगा। कुछ गणितज्ञ सांख्यिकीवाद हैं, बिल्कुल सही। और कुछ सांख्यिकीवाद फार्मासिस्ट हैं, ये भी सही। तो केवल निष्कर्ष 3 और 4 अनुसरण करता है। आंसर से क्या चला जाएगा, सी नंबर। डन, नाइस। कह रहा है हियर्ड और कार का, देखिएगा हियर्ड ये रहा और कार ये रहा। अब देखो हियर्ड और हियर्ड मैच कर रहा है इस दोनों में, है ना। हियर्ड, हियर्ड और हियर्ड तीनों जगह क्या कॉमन है बताइए, NUCA ES से, तो ES 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 तीनों जगह कॉमन है, तो ES हो गया। अब कार का कोड, कार यहीं पर है, लेकिन was there और was there, तो बताइए अब इस और, अब बताइए was there। अब देखिए इस दोनों में was कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है, T है। इस दोनों में देयर कॉमन है, तो इस दोनों में क्या कॉमन है, NU। इसका मतलब कार का कोड क्या हो जाएगा, HY। ES और HY, ऑप्शन से बी नंबर।
एस एंड एच वाई, ऑप्शन से बी नंबर। अगला, सुनील बिंदु आर से चलना शुरू करता है पश्चिम की ओर 28, चलो आर से चला वो, और पश्चिम की ओर 28 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चल करके बिंदु एम पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? बिंदु एम पर पहुंचता है। फिर वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है, यहां पहुंच गया। फिर बाएं मुड़ता है और 28 मीटर चल करके एस पर, फिर वो बाएं मुड़ता है 28 मीटर चल करके एस पर पहुंच जाता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 48 मीटर चल करके जेड पर। तो देखिएगा, अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा और 48 मीटर, तो ये 30 हो गया और यहाँ 18 हो गया, तो ये 10 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? डन। और कहाँ पहुँच जाता है? जेड पर पहुँच जाता है। क्लियर? सवाल क्या पूछ रहा है? आर के सापेक्ष जेड किस दिशा में है? तो आर के सापेक्ष जेड किस दिशा में है बताइए जरा। आर के सापेक्ष जेड किस दिशा में? तो पश्चिम दिशा में। दूरी पूछता तो पश्चिम। ओ माय गॉड, ओ 28 है ना जी, देखो एक जगह गड़बड़ी हो गया। अट्ठाईस मीटर 20 और 8 ये ना हो जाएगा जी, अरे यार 28 मीटर, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से 48 मीटर, तो ये 30 हो गया, ये 18 हो गया। तो आर के सापेक्ष जेड किस दिशा में होगा? तो साउथ वेस्ट में होगा, दक्षिण पश्चिम में। कोई दिक्कत गड़बड़ी समझे कहाँ थी? 28 यहीं तक ले आए, ये तो 20 ही है ना जी, तो 8 और नीचे चला आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, तो ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग का? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल को कोड किया जा रहा है क्या? तो देख करके बताइए। किसी कुछ भाषा में लाल को हरा कहा जाता है। लाल को क्या कहा जाता है? हरा। तो गाड़ी रोकने के लिए लाल का यूज करते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे? हरा का यूज करेंगे। कोई दिक्कत? अगला, भारत एक बहुभाषी देश है, इस पर निष्कर्ष। सभी भारतीय एक से अधिक भाषाएं बोल सकते हैं। तो यहाँ सभी भारतीय लगा दिया, इसीलिए गलत होगा। हर देश में कई भाषाएं बोली जाती, कई भाषाएं होती है, तो ये भी गलत। मतलब ना तो एक और ना ही दो, ना तो एक और ना ही दो होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला सवाल, रमा को याद है कि वह शनिवार को अपने भाई से मिली थी। कब? शनिवार को, जो 20वें दिन के बाद का कोई तारीख था। 20वें दिन के बाद की दिन था या तारीख। यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार था। अब ये बताओ, 1 तारीख को मंगलवार है, तो शनिवार कब? बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, मतलब 4 दिन के बाद शनिवार आएगा, मतलब 5 तारीख को शनिवार पड़ेगा। तो 5 में 21 दिन जोड़ दीजिए, 26 तारीख को फिर से शनिवार पड़ेगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 26। कोई दिक्कत? पहला दिन मंगलवार है, तो शनिवार कब? 5 तारीख को। 20 के बाद शनिवार कब आएगा? देखो 5 को शनिवार पड़ा, तो 5, 12, 19, 26। तो बताइए 20 के बाद का शनिवार क्या हो जाएगा? 20 के बाद का शनिवार 26 हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर? अगला, देखो HTW को HTW रिवर्स लिख दिया है, CGY को सेम रखा है, CGY को सेम। देखो ALT को रिवर्स लिख दिया, MHY को सेम रखा है। तो चलिए बताइए, इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे तो EGL हो जाएगा, TDR हो जाएगा। EGL TDR का मतलब ऑप्शन से शुरू के 3 लेटर को रिवर्स, अगले 3 लेटर को सेम रखा है। डन। अगला देखो, जग को अगर ये तो +2 हुआ, -2 हुआ और +2 हुआ। विन को भी देखिए, +2, -2 और +2। तो APT को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? तो APT को क्या लिखा जाएगा? तो बताइए, +2 तो C, -2 तो N, और +2 तो V, CNV। ऑप्शन से A नंबर, ऑप्शन से क्या हो जाएगा? A नंबर। अगला, 6 मित्र एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं।
डन। वीणा और साध्वी पूजा के ठीक बगल में बैठे हैं, वीणा और साध्वी पूजा के बगल में, तो पूजा के बगल में एक तरफ वीणा हो जाएगी और एक तरफ साध्वी, लेकिन ध्यान रहे कि साध्वी इधर भी हो सकती है, वीणा इधर भी हो सकती है। अनिल और गुना गिरी के ठीक बगल में, तो अनिल और गुना गिरी के ठीक बगल में, ध्यान देना। अनिल और गुना, तो अनिल यहाँ होगा तो गुना यहाँ, अनिल यहाँ होगा तो गुना यहाँ। अनिल वीणा के बाईं और ठीक बगल में है, तो बताइए गलत हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब है कि वीणा को यहाँ से उठाइए और साध्वी को यहाँ से उठाइए, वीणा यहाँ हो जाएगी और साध्वी यहाँ हो जाएगी। अब कह रहा है अनिल के बाईं ओर कौन है? अनिल वीणा के बाईं ओर है, अनिल वीणा के बाईं ओर, तो गुणा कहाँ हो जाएगा? गुणा यहाँ हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो वीणा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो वीणा के दाईं ओर ठीक बगल में पूजा हो जाएगी। कौन हो जाएगी? पूजा हो जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, दिए गए समूह में बराबर, मतलब इस दोनों को कुछ ना कुछ करके ये लाया है, इस दोनों को कुछ ना कुछ करके ये लाया है, इस दोनों को भी कुछ ना कुछ करके ये लाया जाएगा। तो बताइए क्या किया गया है? जल्दी से क्या लगता है क्या किया गया है? फटाफट बताइए। देखिए कुछ नहीं किया है। 8 का स्क्वायर, देखो कुछ मत करो, 8 का स्क्वायर कर दो माइनस, 10 का स्क्वायर कर दो माइनस, 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 35, बताइए 14 में से 5 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 29 आ गया। यहाँ से आते हैं 10 का स्क्वायर 100 में से 48 घटाएंगे तो 52 आ जाता है। चलो यहाँ पर 144 में से 57 घटाते हैं, 157 मतलब 43 और 44 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 87। कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। क्लियर है? अगला, 8 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, डन, और सभी का मुख उत्तर की ओर है, मतलब ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। आगे कह रहा है एम पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एम पंक्ति के किसी सिरे से दूसरे स्थान पर, या तो ये होगा या तो ये होगा। एम पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है और एम और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो एम और एन के बीच में 2 व्यक्ति या तो ये होगा, और एम और एन के बीच में 2 व्यक्ति या तो ये होगा। पी एन के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो पी एन के दाईं और दूसरे स्थान, दाएं है ना जी, हाँ, पी एन के दाईं और दूसरे स्थान पर, या तो पी एन के दाएं दूसरे स्थान पर। पी के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही एस के बाईं ओर बैठे हैं, तो पी के दाईं ओर कितने? 2, तो एस के बाईं ओर भी 3, यही ना। तो पी के दाईं ओर जितने उतने ही एस के बाईं ओर, तो पी के दाईं ओर एक व्यक्ति है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि पी के दाईं ओर एक व्यक्ति, तो एस के बाईं ओर एक व्यक्ति होगा नहीं। एस और टी के बीच 3 से अधिक लोग बैठे हैं। ओ माय गॉड, कहाँ गलती हो गया जी? कहाँ गलती हो गया? एस और टी के बीच, हाँ ठीक तो है, तो एस और टी के बीच 3 से अधिक लोग, तो 4 लोग हो गए। अब वी एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो वी एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में है एक व्यक्ति, कौन बच गया? एम एन पी एस टी, एम एन पी एस टी बच गया, एम एन पी एस टी। वी एक्स वाई, वाई बच गया है, कौन बच गया है? वाई। तो वाई के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है? तो वाई के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है? तो वी हो गया। कौन हो गया? तो वी हो गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनीत, कमर, रोहित, शीतल, ताबीर और उमेश 6 लोग एक बहुमंजिला इमारत पर रहते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, सभी लोग एक बहुमंजिला इमारत पर रहते हैं। पहला लाइन क्या कह रहा? कमर उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पर उमेश रहता है, मतलब उमेश के ठीक नीचे कौन रहता है? कमर रहता है। ठीक है, कमर उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर, शीतल उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहती है जिस पर कमर रहता है, तो यहां पर कौन हो जाएगी? शीतल हो जाएगी। कौन हो जाएगी? शीतल। शीतल उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहती है जिस पर कमर रहता है। ताबीर उन मंजिलों से नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है जिन पर कमर और शीतल रहते हैं।
तो कमर और शीतल से भी नीचे कौन रहेगा? ताबीर रहेगा। कोई दिक्कत? कमर और शीतल से नीचे किसी एक मंजिल पर ताबीर रहता है, लेकिन वह उस मंजिल से ऊपर की किसी एक मंजिल पर रहता है जिस पर पुनीत रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, पुनीत से ऊपर क्या हो जाएगा? ताबीर हो जाएगा। अब देखो, पुनीत से ऊपर ताबीर, ताबीर से ऊपर ये 3 लोग, तो 6 लोग हो गए। ताबीर उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पर रोहित रहता है। तो कह रहा है कि जिस पर पुनीत रहता है, ताबीर उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर जिस पर रोहित रहता है, मतलब रोहित के ठीक नीचे। तो 3 लोग हो गया, ठीक है, जिस पर रोहित रहता है। रोहित उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर था जिस पर शीतल, तो क्लियर तो हो गया। सबसे ऊपर कौन हो गया? उमेश। उमेश से ठीक नीचे कमर है, कमर के ठीक नीचे शीतल है, और शीतल के ठीक नीचे रोहित हो गया। रोहित के ठीक नीचे काबीर हो गया, ताबीर हो गया, और ताबीर के नीचे कौन हो गया? पुनीत हो गया। बन गया? सवाल क्या पूछ रहा वो बताओ। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है? तो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है? उमेश रहता है। कौन रहता है? उमेश रहता है। क्लियर? चलिए, सेट नंबर 3 के अंतिम। 21 फरवरी 2005 को रविवार था, तो 21 फरवरी 2007 को, देखो डेट सेम है। अब 2005 से 2007 2 वर्ष का अंतर है। कोई भी सेम डेट, हर साल एक एक दिन बढ़ता है, तो 2 वर्ष में तो 2 दिन बढ़ेगा। अब ये फरवरी का महीना है, कब? जब लीप के बाद, तो 2 लीप के बाद मतलब 5 के बाद 9, मतलब 2 ही दिन बढ़ेगा। तो जरा बताइए, रविवार में जब 2 दिन जोड़ देंगे तो आंसर मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मंगलवार। ऑप्शन से ए। तो चलिए, सेट नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर अगले सेट में। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय सभी को। ओके, बाय।